Good morning, everybody. I welcome you to Notes for India, and here we will be covering today's editorial, that is 4th of October 2025 का editorial from Indian Express. This article is very important because firstly हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज होगा. If you are preparing for UPSC Civil Services, तो GS2 में in education you will find this topic. इसको हम वहाँ पे एग्जैक्टली यूज कर पाएंगे. GS3 में भी हो सकता है, बट मेजरली ये GS2 में ही जाएगा. अब देखते हैं टॉपिक क्या कहता है. यहां पे मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे आर्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में आई विल बी जॉटिंग इट डाउन या फिर एक स्क्रिबलिंग करके आपको समझाता जाऊंगा टॉपिक. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइटल है टीचर इज वॉकिंग अवे. नाउ फर्स्टली व्हाई दिस आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ये जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, दिस इज रिटन बाय कृष्णा सर. कौन है कृष्णा सर? कृष्णा सर वॉज फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी. ओके, तो क्या कहते हैं, आर्टिकल है टीचर इज वॉकिंग अवे, यानी कि ये कुछ ना कुछ ऐसा आर्टिकल है जहां पे कि टीचर्स की बात हो रही है एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे आर एस्केपिंग द करियर ऑप्शन ऑफ अ टीचिंग. राइट, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. एक्चुअल में इन्होंने क्या सारी प्रॉब्लम्स यहां पे स्टेट करी है मेजरली. देयर इज नो सोल्यूशन पर से, बट येस डेफिनेटली अगर आपको कल को पूछा जाता है कि एजुकेशन सेक्टर में, जैसे कई बार पूछा जाता है कि हायर एजुकेशन में या फिर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर रिसोर्सेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन सबके आंसर्स इस आर्टिकल्स में मिले हुए हैं. ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आर्टिकल से हमें चीजों को उठा के कैसे यूज करना है, वो सब मैं आपको बताता चलूंगा. पहली लाइन देखिए, डीप डिस्क्वाइट स्प्रेडिंग इन स्कूल्स इज जस्ट नॉट नोन आउटसाइड. द डीप डिस्क्वाइट स्प्रेडिंग इन स्कूल्स इज जस्ट नॉट नोन आउटसाइड. व्हाट डज दिस शो? ये बताता है कि एक बहुत ही ज्यादा डिस्क्वाइट स्प्रेड हो रखा है जिसकी बात नहीं हो रही है स्कूल्स में. क्या है वो डिस्क्वाइट, ये देखते हैं. अभी हुआ क्या था रिसेंटली, यूनेस्को ने, ये आर्टिकल से मैं बता रहा हूं आपको, यूनेस्को ने एक आर्टिकल निकाला एंड आर्टिकल वाज टाइटल्ड वेयर हैव ऑल टीचर्स गॉन. टीचर्स, वेयर हैव ऑल टीचर्स गॉन, हैव ऑल टीचर्स गॉन, ये आर्टिकल का टाइटल था. जो बात करता है, इट डिस्कस्ड रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल सर्वे रिवीलिंग द एग्जॉशन एंड डिसएन्चैंटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस टीचर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, दे वर रिजाइनिंग. दिस इज द पर्टेनिंग प्रॉब्लम. जो डिस्क्वाइट हो रखा है उसकी बात कर रहा है कि रिजाइन कर रहे हैं टीचर्स, और वो भी कौन से, जो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, नए वाले नहीं. अब देखते हैं कि ये यहां पे देखिए मैंने लिखा है फैक्टर्स फॉर लीविंग स्कूल. क्या फैक्टर है? Some of the factors had to do with conditions in school and classrooms, while other factors related to changes in the home environment that affected children's behavior at school. इन सबको एक सम ऑफ वे में ऐसे बताया कि भाई हो सकता है कि एक तो स्कूल में जो कंडीशन, बट ऑब्वियसली कि सपोज इफ देयर इज एन इंडिविजुअल, या फिर ये खुद आप हो एंड आप एक टीचर हो, आपको कौन सा इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा? दो ही तो इन्वायरमेंट होते हैं, एक स्कूल का जहां पे आप जाके पढ़ाओगे और एक आपके घर का, होम का. अब यहां पे किसी में भी, दोनों में अगर डिस्कंफर्ट होगा ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू योर प्रोफेशन. इसीलिए इस आर्टिकल में बात करी गई है, इस आर्टिकल में बात करी गई है कि ये प्रॉब्लम्स की वजह से रिजाइन हो रहा है. अब एक एक करके मैं हाईलाइटेड वाले पोर्शंस आपको बताऊंगा. सबसे पहला पॉइंट, द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस दे फील इन द फेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एग्रेशन एंड इज कॉमन कंप्लेंट. अब लोग बोल सकते हैं कि ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स की ज्यादा बात हो रही है, बट नो, दिस इज नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स. यहां पे लिखा है corporatized management of private school manifests in ways quite similar to control that is bureaucratically exercised on government school teachers. गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की तो अपन मान सकते हैं कि चलो ब्यूरोक्रेसी हो सकती है बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय द इलेक्शन ड्यूटीज, या फिर और भी जो गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके कारण उन पे भी अफेक्ट आता है. टीचर्स को बहुत सारे साइड काम दिए जाते हैं अदर देन टीचिंग. बट सेम चीज प्राइवेट में भी हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट में तो हो ही रही है, प्लस प्राइवेट भी उससे अफेक्ट हो रहा है. प्राइवेट में कैसे अफेक्ट हो रहा है? अब कोई भी स्कूल होता है, कोई भी स्कूल होता है तो वो कोई इंडिविजुअली वर्क नहीं करता है. उसमें कोई ना कोई कमिटीज बनी होती हैं, कोई ना कोई बॉडीज बनी होती हैं जो इस पूरे स्कूल को रन करने में हेल्प करती हैं. कई बार क्या होता है कि इनमें इतनी हायरार्की होती है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है कि वो
एंड आने तक में पता चला कि बहुत ज्यादा ओवरलोड टीचर पे हो जाता है। अब एज अ टीचर अगर मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर काम हो अलग चीज है, बट अगर पढ़ाने के अलावा आप मुझे 10 काम एक्स्ट्रा दोगे कि पढ़ाना काम साइडलाइन हो जाए, देन रियल टीचर हु वांट टू डू जस्टिस टू दिस प्रोफेशन वो अफेक्ट होगा एंड वो छोड़ने के लिए तत्पर रहेगा कि भाई मेरे को चेंज करना चाहिए प्रोफेशन। बिकॉज वही बात है कि आपको पावर देने के बाद में भी, आपको पोजीशन देने के बाद में भी पावर ना दी जाए, देन यू विल फील कि दिस इज नॉट द जस्टिस दैट आई रियली वांटेड इन माय लाइफ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या बताते हैं। ये तो हो गया पहला फैक्टर, डिनाइल ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी इज अ कॉमन स्टोरी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये टर्म्स याद रखा करो कि डिनाइल ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी नहीं मिली जा रही है। मैंने वही जो बोला ना आपको कि पावर पोजीशन मिल गई है बट पावर नहीं मिली है, पावर मिल गई है बट पोजीशन नहीं मिली। ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी मैच्ड प्रॉपर्ली, देन ओनली, नॉट प्रॉपर्ली मतलब ऐसा नहीं कि 100% हो, एटलीस्ट 60-70% जस्टिस होना चाहिए, देन पीपल विल बी सेटिस्फाइड। और अगर यूनेस्को ऐसी रिपोर्ट निकाल रहा है, देन थिंग्स हैव टू बी पॉन्डर्ड ओवर इन इंडिया और इन वर्ल्ड वेयर एवर जैसा भी सीन चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी इसमें एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे आप पढ़ोगे। वो ये कहते हैं कि एक हिस्ट्री टीचर थे। अब हिस्ट्री टीचर को पढ़ाने में बहुत मजा आता था। ठीक है, अब मान लो हिस्ट्री टीचर है, ही इज टेलिंग अबाउट एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये सब के बारे में वो पढ़ा रहे। लेकिन उनके स्कूल ने क्या कहा कि आप एक काम करो, आप टेक्नोलॉजी को यूज करो। ठीक है, टेक इनेबल करके फिर लोगों को इंफॉर्मेशन दो। ये क्या करते थे, ये डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन बताते थे, जिससे स्टूडेंट्स को भी अच्छा लग रहा था, टीचर्स को भी लग रहा था। अब टेक इनेबल करने में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज तो वो टीचर को केपेबल होना टेक में। दूसरी चीज, उस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टेक को यूज करना इज काइंड वी समटाइम्स इट कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक एज वेल। बिकॉज कल को मान लेते हैं कि मुझे अगर स्टोरी बतानी है कि वर्ल्ड वॉर 2 में या 1 में क्या हुआ, या गांधी जी के आने के बाद 1915-16 के बाद में क्या चीजें चली, अब उसको मैं टेक में यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो एसेंस होता है ना, प्रॉब्लम यहां पे है। एसेंस जो होता है उस टॉपिक का, उस अंडरस्टैंडिंग का, उस इंफॉर्मेशन का ना, वो गायब हो जाता है। तो दैट एसेंस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि मुझे आपको बताना है कि भाई गांधी जी यहां पे आए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप कभी भी नोटिस करोगे ना कि व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया, और उससे पहले 300 ईयर्स तक हम मान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रूल करा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो 300 साल में नहीं हुआ, वो गांधी जी के आने के 30 साल 40 साल बाद में हो जाता है। यानी कि लिटरेसी जो थी ना उस समय बहुत कम थी, लाइक 6 to 7% थी, बट गांधी जी के आने के बाद में वो कुछ 50-60% पहुंच जाती है। यानी कि इट वॉज द पर्सन एफर्ट जिसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ी रिगार्डिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स, रिगार्डिंग द एजुकेशन पर से। ये क्या शो करता है, ये चीज ये शो करती है कि अब मुझे ये चीज समझाने के लिए ना आपको कुछ ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या इससे प्रॉब्लम, मेरा ध्यान ज्यादा टेक को यूज करने में चला जाएगा कि वो कैसे अट्रैक्टिव बना लूं, इंटरेक्टिव बना लूं, एंड जो रियल एसेंस होगा। बिकॉज वही बात है कि आज मैं यहाँ पे अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेम लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, मैं टेक को बस यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई एम टीचिंग इट ऑनलाइन, आई एम नॉट टीचिंग यू ऑफलाइन। और यहाँ पे भी मैं ज्यादा तामझाम नहीं कर रहा हूँ। जैसे अब आप ध्रुव राठी की वीडियोस देखते हैं या औरों की वीडियोस देखते हैं, तो देयर फोकस इज नॉट द कोर एजुकेशन। आप कभी भी नहीं बोल सकते कि मैं ध्रुव राठी की वीडियो देख के इस टॉपिक को एनालिटिकली पूरा समझ गया हूं। दैट विल बी फुलिशनेस ऑफ योर माइंड। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, बिकॉज उसके प्रोस कॉन्स बहुत चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, और आपको वो विद टाइम समझ आएंगी। तो इसीलिए उनका एजेंडा होता है, एंड दे आर नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। व्हाट दे वांट इज कि भाई जो टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंगली कॉमन पर्सन को समझाया जाए। बट यू आर हियर फॉर कॉम्पिटिशन, यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज, तो आप उन कंपटीशन के लिए हो यहाँ पे, जहां पे कि कट थ्रोट कंपटीशन है, एंड आपको समझना ही पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग कि भाई अच्छा एजुकेशन में ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो टीचर को फिर अच्छा नहीं लगा एंड उन्होंने छोड़ दिया। अब उसमें प्रॉब्लम टीचर पे तो चलो हुई, कि मान लेते हैं कि टीचर ने छोड़ा तो टीचर का एम्प्लॉयमेंट गया, उनको सफरिंग हुई, उनको वापस से नई जगह जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। लेकिन वी फॉरगेट दैट इट्स नॉट ओनली द टीचर्स हु सफर्ड, इट इज द स्टूडेंट्स जिनको, या फिर एक उस स्कूल को जो एक अच्छा टीचर मिल रहा था वो नहीं मिल पाया। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ये बहुत गंभीर टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स पे बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एजुकेशन, हेल्थ,
बहुत कोर होते हैं कोई भी कंट्री के, कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए। अगर अपन एजुकेशन में छेड़छाड़ करते हैं ना, ट्रस्ट मी, अमेरिका तक ने कहा था कि पढ़ लो वरना इंडियंस आ जाएंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सोच के देखो कि अपने इंडिया का प्रोग्रेस कितना रहा होगा। सो इसीलिए बोल रहा हूं कि एजुकेशन पे हमेशा आपको डिस्कशन करते रहना चाहिए, बिकॉज डिस्कशन से कुछ नहीं होता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एटलीस्ट आप खुद एक अवेयरनेस लाते हो एंड फिर उन चीज़ों पे बात करते हो, एंड कहीं ना कहीं वो बातें पहुंचती हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक एंड कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल है, उसको आप यूज करना चाहो तो कर लो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? additional work she was expected to do much to do much too distracting and burdensome। अब केंद्रीय विद्यालय में ये कहते हैं कि टीचर्स आर टर्निंग इनटू इवेंट मैनेजर। वही मैंने बोला ना कि आप हजारों इवेंट करवा रहे हो पढ़ाई से हटके, तो टीचर पढ़ाए या इवेंट मैनेज करवाए, इधर यू आउटसोर्स इट, और या फिर आप टीचर से ये सब मत करवाओ। अब पता चले कि 10 एक्टिविटीज हैं, हजारों एक्टिविटीज हैं जो कंडक्ट करनी है, कभी कॉम्पिटिशन्स हैं, कभी कुछ है, तो वो नेगेटिव पार्ट में चला जाता है अपने। नेक्स्ट चलते हैं, ये फोर्थ पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड कीपिंग वॉज ऑलवेज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग जॉब, बट नाउ इट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग इटसेल्फ। हर चीज का रिकॉर्ड बनाना है, हर चीज को सेंट्रलाइज कर लेना है। अब जैसे अभी आप देख रहे होगे कि आपार आईडी वगैरह आई है, दैट कॉन्सेप्ट इज गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कॉन्सेप्ट, लेकिन पॉइंट ये है कि उस अपार आईडी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्कूल को क्या बोला गया, बिकॉज आई एम इनटू एजुकेशन फील्ड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज माई पेरेंट्स आर ऑल्सो टीचर्स, सो दैट्स आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो ये बताते हैं कि उनको बाकायदा डिटेल्स भरनी पड़ गई थी, मतलब एक एक स्टूडेंट की। अब एज अ क्लास टीचर बोलो, एज अ टीचर बोलो, कुछ भी बोलो, उससे क्या होता है, आपका एजुकेशन से ध्यान हट जाता है, जो आप पढ़ा रहे हो, टॉपिक पढ़ा रहे हो, बिकॉज इन द एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। मैं आपको बोलूं कि आज आपको यूपीएससी की तैयारी के साथ में ये भी करना है, वाई पीपल डोंट प्रेफर डूइंग दैट? बिकॉज जो कोर फोकस है ना वो डिस्टर्ब होता है, और अगर आपका कोर फोकस डिस्टर्ब होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल इन दैट एग्जाम, और एक्सेल तो छोड़ो, क्लियर भी नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं। All record keeping is now to be done to be digitally, which implies its own imposition on limited time available to teachers to prepare and teach। रियलिटी है यार, आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं आपको कि आपको टेक में कुछ यूज करके करना है, इट्स नॉर्मल, बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम दैट जनरेशन जहां पे कि एटलीस्ट आप 10-12 years 20 years से टेक को देख रहे हो एंड यू आर हैबिचुएटेड टू इट। बट व्हाट इफ someone who has been into teaching career since 30 years, आप उनको बोलोगे कि भाई आज के टाइम पे कि टाइम चेंज हो रहा है एंड आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी ना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑन आवर पार्ट, बिकॉज आज के टाइम पे जो चेंजेस आने हैं, वही बात है कि इफ यू आर सपोज यू आर 22 years ओल्ड एंड आज के 30 years बाद में मैं आपको कुछ उस समय जो टेक्नोलॉजी आ रही होगी वो बोलूं कि आप समझने की कोशिश करो, इट विल बी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, पर बात यह है कि वो खुद में एक बर्डन हो जाता है, और उसके बाद में फिर आपको अपने इंप्रूवमेंट लाने के लिए फिर वो वही बात है कि टाइम तो लिमिटेड है ना, हर चीज का टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, करना सब कुछ है, टाइम भी कम है, तो फिर कब करेंगे, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, फिर बाद में वही बात होती है एंड में, स्टूडेंट हो या टीचर हो, वो सब फिर रट्टाफिकेशन पे ज्यादा जाते हैं कि ठीक है ये पहले आया था, ये क्वेश्चन रट लो, इतना कर लो, उतने से हो जाएगा। इसीलिए फिर क्या होता है कि हम लोग मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं, हम कोर कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, नॉलेज को भूल जाते हैं। फिर पता चला कि जब यूपीएससी या फिर कोई भी ऐसे बड़े गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठते हैं, तब रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो इनके कनेक्शंस ही नहीं पता है। फिर हमें एक अलग एनलाइटनमेंट होता है कि नाउ आई रियली वांट टू गेन द नॉलेज फर्स्ट एंड देन वांट टू क्रैक द एग्जाम। तो समझना पड़ेगा इस टॉपिक को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं ये, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एमसीक्यू टेस्ट। अब एमसीक्यू बनाओ, वो भी एक टीचर का ही काम है, 5वां पॉइंट लिख लो, काम का तो नहीं है, इट्स ओके, छोड़ दो इसको। Violence in classrooms and corridors have been on the rise for some time. Every now and then we notice newspapers of reports of children bringing knife, और अब ये बहुत हो रहा है। अब आप उदयपुर में देख लो, उदयपुर में जो केस हुआ था जहाँ पे कि बच्चे ने ब्लेड से मार दिया था, ऐसे बहुत सारे केसेस अलग अलग जगह हम देखते हैं। कई जगह देखते हैं कि चाकू लेके आ गए हैं, कई जगह देखते हैं ब्लेड है, कहीं पे वेपन्स ही ले आए हैं। अब अमेरिका में तो ये सब होता है पहले भी, उतना नहीं है, पर बात वही है कि वी आर ऑल्सो ऑन दैट पाथ। क्या पता आज नहीं तो कल होने लगेगा यहाँ पे भी, तो वो भी टीचर को ही संभालना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जहाँ पे वायलेंस इन क्लासरूम एंड कॉरिडोर्स हैव बीन ऑन द राइज फॉर सम टाइम, एवरी नाउ एंड देन वी नोटिस न्यूज़पेपर ऑफ रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कि टीचर को डील करना पड़ता है स्ट्रेस वगैरह से। इंक्रीज्ड एग्रेशन, बुलिंग एंड वायलेंस इन क्लासरूम मेक्स मेनी टीचर्स फील हेल्पलेस। अब एवरी टीचर इज नॉट क्या कहते हैं उसको, कि कोई ओवरऑल पर्सनैलिटी लेके नहीं आते ना। टीचिंग करियर ऐसा करियर है जहां पे कि आई शुड बी ट्रीटेड एज अ टीचर ऑन बेसिस ऑफ माई टीचिंग स्किल्स और माई नॉलेज। अब मैं आपको बोलूं कि अब वही बात है, जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि वी स्टडी एवरीथिंग। टीचर क्या होता है, टीचर तो एक एक्सपर्ट होगा ना, इधर यू आर एक्सपर्ट इन पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर सब्जेक्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आप सारे सब्जेक्ट्स में डील कर रहे हो, बिकॉज योर जॉब प्रोफाइल हैज टू बी लाइक दैट, जहां पे कि आपको नॉलेज के साथ में प्रेशर डीलिंग, इसलिए मेंस होता है, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट इसलिए प्रीलिम्स होता है, एक पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है सारी चीजें, इसलिए 3 स्टेज राउंड है और बहुत ईयर्स लगते हैं लोगों को प्रिपेयर करने में, राइट। तो वही बोल रहा हूँ कि अब बट एवरी टीचर इज नॉट वेरी एप्ट फॉर ऑल दीज मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। वो खुद भी पैनिक में आ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो टीचर है, हम मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने कोई टीचर है, तो वो भी हमारे जैसा ही तो एक इंडिविजुअल है ना। उन्होंने अपनी एक स्किल डेवलप करके वहां पे वो ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी और शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट वो भी अपने एक इनसिक्योरिटीज कैरी करते होंगे ना। ऐसा तो हमें सोचना ही चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट्स, लाइफ लॉन्ग हम लोग स्टूडेंट्स हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कल को आप में से कोई लोग होंगे जिसकी मैं वीडियो देखूंगा, लेक्चर देखूंगा, समझूंगा उस टॉपिक को। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि हर के इनसिक्योरिटीज होते हैं एंड दीज थिंग्स टेक्स टाइम। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको 6 पॉइंट दे देते हैं। अच्छा, बात आती है कि एग्रेशन, बुलिंग, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। एडिक्शन जो हो रखा है लोगों को, जिसमें कि अर्ली इंट्रोडक्शन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अर्ली इंट्रोडक्शन टू स्मार्टफोन्स हैज एग्जैक्टरेटेड दिस प्रॉब्लम, एज जॉनथन हेरेट ने बोला था अपनी बुक में द एंग्शियस जनरेशन। ही रिलेट्स न्यू टेक्नोलॉजी। वही बात है कि वही बोल रहे हैं कि जनरेशन जो है उसमें एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, हर 2 मिनट में फोन चेक करना है। ये सारी चीजें क्या है, ये नेगेटिव शो करती हैं। ये आपके अंदर एक एंग्जाइटी, एक डर, एक हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में आपको रखने की कोशिश करती हैं, जो कि नुकसान देता है आगे जाके। वो कहते हैं ना, आजकल रील कल्चर जो चल रहा है, उसकी वजह से एक टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में आई है, ब्रेन रॉट। यानी कि जो आज के जनरेशन है वो 8 सेकंड से ज्यादा कोई भी चीज पे फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि रील चलती रहे चलती रहे चलती रहे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल इंडिया फंक्शन विद जस्ट 2 और 3 टीचर्स। ये भी एक प्रॉब्लम है। वही बात है, स्टाफ कम है। अब यार देखो, इस पॉइंट को मैं ज्यादा वैलिड मान सकता हूं, लेकिन नहीं भी मान सकता हूं, बिकॉज वी एज अ डाइवर्स कंट्री वी विल ऑलवेज हैव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, और हर चीज को प्रॉपर बनाने के लिए वी नीड टू हैव गुड पीपल, एंड बहुत ज्यादा रिसोर्स क्रंच भी है हमारी कंट्री में। लोग कहते हैं ना कि टीचर हैं, अब एक स्कूल में 2-3 ही टीचर हैं, ज्यादा रख लो। बात वही आती है ओवरऑल, जब आप ओवरऑल उसको एज अ उस पर्सपेक्टिव में देखोगे कि सपोज कल को आपने स्कूल स्टार्ट करा, नाउ यू हैव टू पे फॉर सैलरीज, बिल्स, हर चीज इतनी महंगी हो रही है, या फिर जो भी मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ढालना पड़ रहा है, मार्केटिंग करनी पड़ रही है, वरना एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं, एडमिशन नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आप आगे जाकर के कैसे टीचर्स को सैलरी दोगे? तो फिर लोग क्या करते हैं, 2-3 टीचर, 4 टीचर, 5 टीचर रख लेते हैं कोई भी सेक्शन के लिए, या फिर प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, वट एवर इट इज, वट एवर केस में भी। फिर क्या होता है, कम टीचर है तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। और ये कोई टीचिंग की हालत नहीं है सिर्फ, आप अभी जाके आप देखोगे एयरलाइंस का जो इशू आया था, जिसमें गौरव तनेजा सर ने पूरा केस करा था एयर एशिया पे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द केस, बट पॉइंट ये है कि वहां पे भी सेम इशू अराइज हुआ था। सेम आप देखते हो कि डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कई बार स्ट्राइक पे रहते हैं कि हमारे पे बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, और गवर्नमेंट खुद कहती है। अच्छा, जुडिशरी ले लो, जुडिशरी में इतने ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, क्यों है? क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जजेस नहीं है, जजेस की कमी है। बट पॉइंट ये नहीं है कि जजेस की कमी है तो भर लो, किसी को भी भर लो। प्रॉब्लम ये है कि हमें एफिशिएंटली क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को देखनी पड़ती है। तो ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन एज अ अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि डाइवर्स कंट्री में ये प्रॉब्लम्स चलेंगी। तो इसीलिए बेटर है कि आप चीज़ों को ना रिसोर्स ट्रेनिंग बार बार करते रहो, सो दैट टीचर्स अप टू डेट रहें, एटलीस्ट नॉट ऑल टीचर्स बट फ्यू, बिकॉज इन द एंड आर टास्क शुड बी कि वो जॉब डन हो जाए। ऐसा नहीं हो कि सेम चीज के लिए हमें हर बार उतना ही एफर्ट मारना पड़ रहा है, या फिर
100% हम सबसे, यार यूपीएससी में भी हम 50% पे टॉपर हो जाते हैं, यानी कि एवरेज अगर आप लेके आओगे देन ऑल्सो यू विल बी क्लियरिंग दिस एग्जाम विद वंडरफुल रैंक्स एंड कैडर एंड व्हाटएवर यू वांट सर्विसेज। आगे चलते हैं। एक जो लास्ट ये और एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हर चीज को सेंट्रलाइज करना है, सेंट्रलाइज डेटा एक्सेस हैज बिकम ऑब्सेशन। लास्ट है कि हु मस्ट मैनेज एंड सप्लाई ऑल दिस डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलो मान लेते हैं कि सेंट्रलाइज करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन बात ये कि हु मस्ट मैनेज एंड सप्लाई ऑल दिस डेटा, तो बट ऑब्वियसली टीचर ही करेगा। टीचिंग एंड चिल्ड्रन don't matter. The system is focused on transparency on outcome, which means timely loading of data that higher placed officials can access. उनको कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल में लिखा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बट टीचर पढ़ा रहा है। उनको यह है कि डेटा मेरे पास में टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज मेरे को एक सेंट्रल स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। बट पॉइंट ये है कि आपने जिस डेटा को एनालिसिस मानने के लिए डेटा को यूज किया है, अगर वो डेटा ही गलत हो, या फिर अगर उस डेटा से जो एनालिसिस निकला है वो धरातल तक पहुंचे ही नहीं, तो क्या फायदा उस डेटा एनालिसिस का? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क फ्रॉम आवरसेल्व्स, फ्रॉम आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, फ्रॉम आवर प्रिंसिपल्स, स्कूल टीचर्स, व्हाटएवर। ये 9th पॉइंट हो गया। टीचर इन स्कूल हैज रियलाइज दैट अथॉरिटीज एंड डोनर्स आर मोर इंटरेस्टेड, ये छोड़ो। ओके, सो दिस वाज द आर्टिकल। बहुत ही बेटर वे में, मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम, पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम्स को अपने सामने रखा है। तो दिस आर्टिकल फिनिशेस हियर, अराउंड 20 मिनट्स की वीडियो हुई है। तो व्हाट आई वांट इज कि आप इन पॉइंट्स को, यहाँ पे जो मैंने 9 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको नोट डाउन करें एंड कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको इसको प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में चाहिए। बिकॉज अभी मैं साथ साथ में बना भी रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी आई वांट कि हम उस तरह से एक्ट करें, बिकॉज पता चले कि मैं तो कहीं और डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या एटलीस्ट जो प्रॉब्लम हमने अभी पढ़ी है एजुकेशन में, वो मैं मेरे चैनल पे तो ना करूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू ट्राई एंड वांट टू अचीव। आई एम नॉट सेइंग कि 100% कर लूंगा, वो नहीं हो सकता, बट हाँ मुझे ये चाहिए कि एटलीस्ट अपन इतनी ट्रांसपेरेंसी आपस में रखें, बिकॉज वी आर एट दैट एज जहाँ पे कि हम टेक्निकली भी साउंड हैं, थोड़ा यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, तो जल्दी जल्दी काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया आप इन पॉइंट्स को एक माइंड मैप फॉर्मेट में बना के जल्दी से बता दिया करो, दे दिया करो, तो ईजी पड़ेगा, या फिर नहीं यही फॉर्मेट ठीक है, हमें बस नोट्स माइंड मैप में दे दिया करो, वट एवर सूट्स यू, वट एवर तुम्हें चाहिए, प्लीज कमेंट करो। और लास्टली एक रिक्वेस्ट है गाइज, बहुत, आई एम नॉट सेइंग, मैं वो वही बात है कि वो नहीं बोलने वाला हूँ कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने, इट्स नॉट, बिकॉज दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू टीच एंड आई लव टीचिंग। तो मैं भी सीख रहा हूँ इस प्रोसेस में, क्योंकि मुझे भी अच्छे से पढ़ाना नहीं आता है। समटाइम्स माई इंग्लिश इज रॉन्ग, समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, तो मैं सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। वॉट आई वॉन्ट इज कि आप प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसे आर्टिकल्स जल्दी जल्दी आएंगे। और एटलीस्ट ये चैनल जो है ना, मैं कह सकता हूँ कि उस बिगिनर को भी हेल्प करेगा जिसको डायरेक्शन चाहिए, बिकॉज मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस भी डालूंगा आगे, और एक उस आदमी को भी हेल्प करेगा जो बहुत सालों से साइकिल में है, और या फिर एक उस आदमी को भी हेल्प करेगा, मतलब उस इंडिविजुअल को भी हेल्प करेगा हु जस्ट वांट टू यू नो, एक होता है ना कि नॉलेज लेने वाली चीज, कि भाई मैं कोई भी सेक्टर में हूँ बट आई वांट कि मेरे को हर चीज का पता रहे, क्योंकि ये कोई मैं प्रॉपर न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरह नहीं करवा रहा हूँ कि अच्छा ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैं समझता हूँ, सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उस पर बात करता हूँ। एंड आई वांट कि हम इंगेज्ड फॉर्मेट में यूट्यूब पे कमेंट करो आप, सो दैट हमें मेरे को भी पता चले कि हाँ आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर इनमें कोई आप ऐड करना चाहते हो, वो भी कमेंट करके बताओ, है ना। तो लास्टली, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, 20-25 का है, 2x पे देखा करो वीडियो को, जल्दी जल्दी नोट्स बनाया करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। डायरेक्शन में देता जाऊंगा कि GS2 में एजुकेशन के अंदर इसको यूज करना है, कहीं और यूज करना है, आप मुझे बता देना। एंड अभी के लिए प्लीज चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मैं लिंक डाल दूंगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट एक तो यूट्यूब तो है जहां पे आपको सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम पे जुड़ते जाओ, बिकॉज वहां पे हम रियल इंटरेक्शन कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ो, पूरी जान लगा दो, सच में पता है, क्योंकि आप में जो भी एक वीडियो को देख रहे हैं ना, मतलब मेरे लिए तो यार अगर कोई एक वीडियो भी, एक व्यू भी आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई फील कि समवन इज एबल टू रेजोनेट विद आइडिया व्हाट आई एम थिंकिंग ऑन, एंड आपको बहुत हेल्प होगी। सो थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक यू।